कल्पना कीजिए आपका सिर एक बॉलिंग बॉल है जिसका वजन करीब 5 से 6 किलो होता है। जब आप सीधे खड़े रहते हैं तो आपकी गर्दन को इसे संभालने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जैसे ही आप सिर झुकाकर मोबाइल या टैबलेट देखने लगते हैं, ये वज़न बढ़ता जाता है। रोज़ाना घंटों ऐसा करने से आपकी गर्दन की मांसपेशियों और नसों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे टेक्स्ट नेक नाम की समस्या खड़ी हो जाती है। डॉक्टरों का मानना है कि टेक्स्ट नेक का सबसे आम लक्षण है गर्दन में दर्द या अकड़न। कई बार ये दर्द कंधों तक फैलता है और सिर भी दर्द होने लगता है। अगर वक्त पर ध्यान ना दिया जाए तो ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। सिर झुकाने पर वजन बढ़ने का आंकड़ा: सीधे खड़े होने पर 12 पाउंड, 15 डिग्री झुकने पर 27 पाउंड, 30 डिग्री पर 40 पाउंड, 60 डिग्री पर 60 पाउंड का भार। टेक्स्ट नेक के और भी लक्षण शामिल है, जैसे भुजाओं में सुन्नापन या झुनझुनी, पीठ के ऊपरी हिस्से का झुकना, गर्दन में तेज दर्द या खिंचाव। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही वक्त पर कुछ आदतें बदलकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। सरल एक्सरसाइज जैसे गर्दन घुमाना, कंधे सिकोड़ना और छाती को स्ट्रेच करना आपकी मांसपेशियों को मजबूत बना सकता है। और अगर दर्द ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हैं। टेक्स्ट नेक से बचने के 4 आसान उपाय: फोन को आंखों के स्तर तक उठाकर चलाएं। हर 20 से 30 मिनट पर ब्रेक लें और गर्दन घुमाएं। गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। कंप्यूटर या टैबलेट स्टैंड का इस्तेमाल करें। टेक्स्ट नेक को कैसे उल्टा करें? अच्छी बात यह है कि कुछ कोशिशों और अपनी आदतों में बदलाव के साथ आप अक्सर टेक्स्ट नेक के प्रभावों को उलट सकते हैं और राहत पा सकते हैं। आपको बताएं कि अपने डिवाइस को हमेशा ऊपर रखें, जैसे कि अपने फ़ोन या टैबलेट को आंखों के स्तर के करीब लाएं और कल्पना करें कि आप अपने कानों से लेकर कंधों तक एक सीधी रेखा खींच रहे हैं। अपने सिर को एक रेखा के साथ सीधा रखने की कोशिश करें। अक्सर ब्रेक लें। अगर आपको अपने डिवाइस का लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो हर 20 से 30 मिनट में ब्रेक लें। इन ब्रेक के दौरान ऊपर देखें और अपनी गर्दन और कंधों को हिलाएं। सीधे खड़े हो और बैठे। जब आप अपने डिवाइस का उपयोग नहीं कर रहे हो तब भी सही मुद्रा में बने रहें। अपने कंधे को पीछे और नीचे रखें और अपने सिर को सीधा रखें। इसके अलावा ठोड़ी को धीरे धीरे अपनी छाती की ओर झुकाएं, जैसे कि आप दोहरी ठोड़ी बना रहे हों। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और दोहराएं। इससे गर्दन की गहरी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। गर्दन झुकाना जैसे धीरे धीरे अपने सिर को अपने दाहिने कंधे की ओर झुकाएं। अपनी गर्दन की बाईं ओर खिंचाव महसूस करें। कुछ सेकंड के लिए रुकें और दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। गर्दन को घुमाना जैसे धीरे धीरे अपने सिर को घुमाकर अपने दाहिने कंधे पर देखें। कुछ सेकंड के लिए रुकें और ये प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। कंधे की हड्डियों को सिकोड़ना जैसे कि सीधे बैठे या खड़े हों और धीरे से अपने कंधे की हड्डियों को एक साथ दबाएं। कुछ सेकंड के लिए रुकें और आराम करें। यह आपकी गर्दन को सहारा देने वाली ऊपरी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। मॉनिटर की ऊंचाई भी: अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना है तो सुनिश्चित करें कि आपका मॉनिटर आपकी आंखों के स्तर पर हो, ताकि आप लगातार नीचे ना देखें। टैबलेट और ई-रीडर के लिए स्टैंड अप का उपयोग करें, जिससे कि आपको स्क्रीन को ज़्यादा आरामदायक ऊंचाई पर रखने में मदद मिल सके। तो अगली बार जब आप फ़ोन उठाएं तो उसे आंखों के सामने लें और अपनी गर्दन को राहत दें। याद रखिए, टेक्स्ट नेक कोई मामूली समस्या नहीं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इसे रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।